गाइस आज जो है गाड़ी देख रहे हो ना, ये है क्रेटा एस ऑप्शनल। एंड ये जो इंजन है ना इस गाड़ी के अंदर, ये है 1.5 लीटर वाला नॉर्मल पेट्रोल इंजन है। एंड ये जो पेट्रोल इंजन है लगभग 113 bhp की पावर, 143 Nm का टॉर्क, 6 स्पीड का गियर बॉक्स। एंड ओवरऑल जो इसका पूरा एक्सपीरियंस है वो आज अपन देखने वाले हैं कि ये सिटी में चलाने में कैसा है, हाईवे पे चलाने में कैसा है। सबसे पहले की देख लो, लॉक अनलॉक एंड जो है से बूट ओपन कर सकते हो। अभी जो है मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। मैनुअल है, सो मैनुअल के जो है मजे कैसे हैं वो भी अपन देखेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो कंपनी गाड़ियां बेचती है अपने पास वो ऑटोमेटिक होती है और वो टॉप एंड वेरिएंट्स होते हैं। अब ये जो वेरिएंट है ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इसलिए है क्योंकि एक तो ये 17 लाख रुपए में ऑन रोड आपको मिल जाता है, ऊपर से इसमें सारी वो चीजें हैं जो आपको चाहिए। बाहर से दिखने में बिल्कुल वैसी ही है जैसा टॉप एंड वेरिएंट दिखता है। सो कहीं से भी ना आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपने कम पैसे में कुछ ना कुछ कमी छोड़ दी गाड़ी में। भाई जितने पैसे में गाड़ी ली है ना, आई थिंक उससे कुछ ना कुछ ऊपर ही मिल रहा है। और तो और ऊपर जो है पैनोरामिक सनरूफ भी आपको देखने को मिल जाता है। बाकी IRVM वगैरह जो है इसमें ऑटोमेटिक नहीं है, तो वो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें गाड़ी के अंदर दी गई है। एडास भी नहीं है, बट एडास चाहिए तो आपको टॉप एंड वेरिएंट लेना पड़ेगा। बट वही है ना, जितना पैसा दे रहे हैं उसमें क्या मिल रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले तो इसका जो है AC ऑन कर लेते हैं। सो ऑटोमेटिक AC है वैसे गाड़ी में, और ड्यूअल जोन AC भी यहाँ पे दिया है। अब जो क्लच का ट्रैवल है ना वो आप लोग चेकआउट करो। क्लच का ट्रैवल काफ़ी बढ़िया है। टाटा वगैरह से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उन सब की जो क्लच है उनमें लैग होता है, एकदम से वो जाती नीचे की तरफ। एंड ये जो है इसका पूरा जो मूवमेंट है कंप्लीट जो है बढ़िया तरीके से, स्मूथ तरीके से जाती है क्लच, एंड स्मूथ तरीके से वापस जो है आती है। तो क्लच जो है काफ़ी बढ़िया है। ऐसी क्लच जो है अपने को मारुति वगैरह में भी ऐसी ही मिलती है। आजकल महिंद्रा भी यही क्लच यूज़ करने लग गया। सो क्लच वगैरह काफ़ी बढ़िया है। स्टीयरिंग काफ़ी इलेक्ट्रिक है तो कंप्लीट जो है आपको लाइट फील कराएगा ही। और इस सेगमेंट की जो गाड़ी है ना उनमें आपको लाइट स्टीयरिंग ही मिलता है। सेकंड गियर मैंने डाला, काफ़ी स्मूथली जो है गियर शिफ्टिंग होती है। जैसे ही 10-15 से ऊपर जाती है आपकी गाड़ी, वैसे ही जो ऑटोमेटिक सारे डोर लॉक हो जाते हैं। ओके, अभी जो है अपन थोड़े ख़राब रोड पे चलाएंगे, या फिर बोलो कि सिटी के रोड पे चलाएंगे, जिसमें कि देखेंगे अपन कि यहाँ पे गाड़ी चलने में कैसी है। अब मैं सेकेंड गियर में ही गाड़ी को चला रहा हूँ, ठीक है। पावर की कहीं से भी ऐसे कमी फील नहीं होगी यदि आप एक एवरेज लाइक जो है ड्राइवर हो, लाइक एवरेज तरीके से गाड़ी चलाते हो, बहुत ज़्यादा रेस्ट ड्राइव नहीं करते, तो आपके हिसाब से बहुत बढ़िया पावर है। इसमें जो है बता भी देता है कि कौन सा गियर कब शिफ्ट करना है। डाउन शिफ्टिंग भी बता देगा, अप शिफ्टिंग भी बता देगा, ठीक है। अब देखना, अब मेरे को गियर डाउन शिफ्ट करना है तो लेट्स सी अपने आप बताता है कि नहीं। सो यहाँ पे जो है देखो डाउन शिफ्टिंग इसने बताई कि 3rd गियर में डालो। थोड़ा सा डिले होता है बट बता देता है। ओके, तो अभी अपन इसको चला रहे हैं लाइक 3rd 4th गियर में, सिटी में 40-50 की स्पीड में। तो अब यहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स है। सबसे पहले तो कैबिन में कोई नॉइस नहीं आती, ठीक है। रोड से, टायर्स से कोई आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील नहीं होती। थोड़ी बहुत आएगी क्योंकि यार इंडियन रोड्स की जो क्वालिटी आपको पता है कैसी है, चाहे कितनी बढ़िया गाड़ी चला लो आएगी। उसके बाद बोनेट पूरा दिखता है। सो एक तरीके से जो है ना पूरा जजमेंट रहता है, क्योंकि जब किसी भी गाड़ी का बोनेट दिखता है ना तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ यार गाड़ी, सामने वाली गाड़ी और आपकी गाड़ी में कितना डिफरेंस है और किधर से गाड़ी कहाँ कितनी है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। अब थोड़ा सा ख़राब रोड आया तो क्या है कि कहीं से भी ऐसे रैटलिंग नॉइस भी नहीं आती गाड़ी में, तो ये चीज़ भी अच्छी है कि गाड़ी जो ना कहीं से भी ऐसे लाइक आपको कंफ्यूज करेगी नहीं। जो चीज़ें गाड़ी में दी गई है ना वो सारी ही चीज़ें जो है ना आपको लगेगा कि हाँ यार जो चीज़ें हैं वो सही है, जिस पैसे में अपन ने ली है गाड़ी वो बहुत सही है। जो इसका टर्निंग रेडियस है वो भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, बढ़िया टर्निंग रेडियस है, कम जगह में गाड़ी आप घुमा सकते हो, ठीक है। अब मैं अगेन 4th गियर में चल रहा हूँ और फुल पंजा मैंने दाब रखा अभी 4th गियर में। तो पावर ऐसी नहीं है कि एकदम से गाड़ी रॉकेट बन जाएगी। 1.5 टर्बो की जो है होड़ नहीं कर सकती, बट फिर भी यदि आपको ऐसी गाड़ी चाहिए कि हाँ यार डेली ऑफिस से घर, घर से ऑफिस और नॉर्मल एवरेज लाइक जो आपकी ड्राइव है, तो वहाँ पे ये जो ना काफ़ी आपको बढ़िया फील कराएगी। लेकिन आपका मन है कि नहीं यार मेरे को फुल परफॉर्मेंस खींच के लेनी है, तो फिर आपको गियर शिफ्टिंग उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। यदि आप गियर शिफ्टिंग ऐसे कर रहे हो कि भाई लाइक आप RPM देख के कि हाँ मेरे को तो माइलेज निकालनी है और वैसे ही गियर शिफ्ट करने, तो वहाँ पे फिर ये गाड़ी माइलेज ही निकालेगी। अब देखो 9.4 की माइलेज ही शो कर रही है। अब 6th गियर इसने बोला, तो चलो 6th गियर डाल लेते हैं। 6th गियर में देखो 1400 RPM पे ये 60 की स्पीड में चल रही है। सो आई थिंक 2000 RPM के आसपास ये 80 की स्पीड में जाएगी। तो RPMs ठीक ठाक हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि कुछ गाड़ियों में जो है ना इस सेगमेंट में 2000 RPM पे कुछ गाड़ियाँ 100+ क्रॉस कर जाती है। बाकी अभी जो ना थोड़े प्लेन रोड पे और चला के देखते हैं, थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी चेक कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो ना डाउट भी होता है कि यार ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही स्लो गाड़ी है या फिर बिल्कुल ही पावर फील नहीं होती।
तो वो चीज़ अपन देखेंगे। देखो अपन गियर शिफ्टिंग बहुत जल्दी जल्दी करेंगे ना, तो वहाँ पे क्या है कि अपने को गाड़ी जो है ना बहुत स्मूथ फील कराएगी, लाइक बहुत ही लाइक ऐसा लगेगा आपको कि यार पावर है ही नहीं। लेकिन वहीं पे यदि पूरे आरपीएम खींच के आप गाड़ी को चलाओगे तो शायद आपको जो परफॉर्मेंस है ना उसका मज़ा आ सकता है। सामने जो पूरा रोड खाली है, ठीक है, यहाँ पे अपन टेस्ट कर लेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो इंजन है ना, ये हालांकि है नहीं ऐसे चलाने का, ये इंजन उन्हीं लोगों के लिए बना है जिनको लाइक नॉर्मल अपना, ठीक है, बड़ी गाड़ी चाहिए, फैमिली कार चाहिए और थोड़ा हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली चाहिए, लगभग 195 mm के आसपास है, और जिनको थोड़े एसयूवी वाले जो मजे चाहिए ना उनके लिए। बट परफॉर्मेंस में यदि आप सोच रहे हो तो फिर डीजल उठाना, डीजल आई थिंक फिर आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो फिलहाल मैं लगाता हूँ गाड़ी को साइड में और फर्स्ट गियर से अपन गाड़ी को उठाएंगे और लेट्स सी कि फर्स्ट गियर से कैसी परफॉर्मेंस रहती है। आरपीएम भी मैं चेक करूंगा हाई स्पीड पे कि आरपीएम कैसे रहते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, ये देखो बढ़िया स्पिन मारती है। अब ऐसे आप चलाओगे ना तो परफॉर्मेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे नहीं चलाई जाती ना, मेन दिक्कत तो वही है। जब अपन होते हैं लाइक 4th 5th गियर में, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे अपने को सडनली ओवरटेक करना पड़ जाता है, तो वहां पे फिर ये मार खा जाती है, फिर इतनी ज्यादा पावर एकदम से निकल के नहीं आती, तो वहां पे एक थोड़ी सी दिक्कत लगती है। वरना तो यार गाड़ी में कोई कमी है नहीं। ये देखो, अब मैंने बोला था ना 2000 आरपीएम पे जाएगी, लगभग 80 के आसपास, तो 2000 पे एग्जैक्ट 80 की स्पीड में चल रही है। आई थिंक ये लगभग 85-90 के आसपास होना चाहिए था, क्योंकि तभी लाइक जो है सेंस था यार, क्योंकि अपन 100 की स्पीड पे भी क्रूज कर रहे हैं तो भी ये गाड़ी चल रही है 2500 आरपीएम पे, तो फिर क्या ही मजा। आई थिंक 2500-3000 आरपीएम क्रॉस कर जाती होगी, तो फिर वहाँ पे क्या ना गाड़ी माइलेज देगी नहीं। अभी मैं 100 की स्पीड पे चला के देखता हूँ और लेट्स सी कि उस स्पीड पे क्या आरपीएम्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इसका 0 to 100 जो है ना बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, तो इस गाड़ी को जब लोगे ना तो ये चीज़ दिमाग में रखना है कि ये परफॉर्मेंस वगैरह के लिए नहीं है, भगाने के लिए नहीं है। बट एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं, जब अपन एक स्पीड पे पहुंच जाते हैं ना 100, 120, तो वहाँ पे फिर ये बढ़िया परफॉर्मेंस देती है हाई आरपीएम पे, क्योंकि आरपीएम्स हाई रहते हैं और एकदम से आप किसी को ओवरटेक करते हो ना तो ओवरटेकिंग में दिक्कत नहीं आती। अब ये देखो 2500 आरपीएम पे ये 100 की स्पीड पे चल रही है, लेकिन अब मेरे को एकदम से किसी को ओवरटेक करना है ना, तो ये देखो जो स्पीड है वो सडनली बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्लो जाती है। तो वहाँ पे थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, थोड़ा रहता है कि हाँ आप कर लोगे ओवरटेक। लेकिन वहीं पे भी 6th गियर में आप 70-80 चल रहे हो तो शायद आपको वो कॉन्फिडेंस लेवल ना मिले जो आपको शायद हाई स्पीड में मिल सकता है, क्योंकि ये आरपीएम उठने में ना थोड़ा टाइम लेती है। बाकी इसके कंपटीशन में आप देखोगे सेल्टोस, तो भाई सेल्टोस भी ऑलमोस्ट सेम इसी इंजन पे आती है और सेम वही उसका ड्राइविंग स्टाइल है, बस इंटीरियर्स और डिज़ाइन वगैरह के बारे में देखोगे तो थोड़ा अलग है, वरना तो भाई चलाने में वो भी ऐसी है, उसमें भी कोई खास ऐसा कुछ है नहीं। मेनली इनमें यदि मैं बेस्ट बताऊँ ना परफॉर्मेंस के मामले में तो डीजल उठा लो या फिर 1.5 टर्बो, और ऐसा चाहिए कि यहाँ परफॉर्मेंस भी चाहिए, माइलेज भी चाहिए तो फिर डीजल ही उठाना, और सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर टर्बो वाला इंजन उठा लो, वो बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। अराउंड 160 PS के आसपास उसमें पावर है, तो बढ़िया परफॉर्मेंस आपको दे देगा। अब देखो, अब हमने जैसे भी चलाई है गाड़ी 6 किलोमीटर, ये देखो 10.8 की एवरेज दे रही है, तो ज़्यादा नहीं ना तो कम से कम 10-11 की माइलेज तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप चाहे ट्रैफिक में चल रहे हो चाहे जैसे ही चला रहे हो, तो आपको जो ना 10 की माइलेज तो मिल जाएगी। और बहुत ज़्यादा रैश ड्राइव करोगे तो शायद वो ना मिले। उसके बाद जितने भी फीचर्स है, जितने बटन है, वो सब रीच में रहते हैं। लाइक मेरे को ये डिस्प्ले कंट्रोल करनी है तो मैं इजीली इसको कर सकता हूँ, इधर से इनको कर सकता हूँ, इधर से सारे ये बटन्स मेरी रीच में है। जीप की गाड़ियों में क्या होता है कि जीप की गाड़ियाँ जो होती हैं ना उनमें ये जो आगे वाले कंट्रोल होते हैं विंडो के, ये बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, तो आपको ऐसे होना पड़ता है। बट ये क्या है, पूरी ऐसी बढ़िया से डिज़ाइन की है कि जितने भी बटन्स है वो सब रीच में रहते हैं, आपको ना आगे की तरफ टिल्ट नहीं होना, आप इजीली जहाँ बैठे हो वहीं से सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। तो ओवरऑल एक बढ़िया फैमिली कार है यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ट्राई करो, आपको यदि समझ में आए तो आई थिंक आप इसकी तरफ जा सकते हो। तो ओवरऑल ये था एक ड्राइव रिव्यू। बाकी आपके क्या डाउट्स हैं वो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी मिलते भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।